हमारे नौजवान साथियों, आ जा रहे तुम्हारे भी कानों में पोंगा के माध्यम से जो आवाज जा रही है, यहां पोंगा बोलते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तरफ चोंगा बोलते हैं। अब बात अलग अलग है, यहां पोंगा वहां चोंगा, भाषा अलग अलग है, पर कुल मिला के नाम बदलने से क्या होगा? वहां का चोंगा यहां पोंगा हो गया तो क्या इससे आवाज नहीं आएगी? आवाज वही रहेगी, चाहे चोंगा कहो, पोंगा कहो, चाहे धतरोंगा कहो, उससे आवाज ही निकलेगी। तो पोंगा और चोंगा पे सुनने वाले लोगों, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के पंडाल में जब कभी आना और अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हो, भगवा ध्वज लेकर चलते हो, पूजा पाठ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा करते हो, तिलक लगा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो, तो श्री कृष्ण की बातों को भी ध्यान से सुन लेना। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज SHAM। वह प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं होती। कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की बातों को प्रेम करना होगा। हम मम्मी को बहुत प्रेम करते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लूंगा। बेटा मेरा दवाई ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लूंगा। बेटा 2 रोटी दे दे खाने के लिए, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से दबवा लो ना। तेरे लव की ऐसी तैसी करूं मैं यहीं से, लव यू लव यू लव यू। तेरे लव को खाऊं पीऊं, क्या करूं तेरे लव की? ऐसा लव जिसमें लव की कोई क्रिया ही नहीं, बस सीख गई आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। भोंगा पोंगा चोंगा, झूठे मक्कार, आई लव यू। लव बोलने से नहीं होता, लव की क्रिया होती है, प्रेम के कर्म होते हैं, एहसास होते हैं, भाव होते हैं। लव मुख से नहीं निकलता, कर्मों में दिखाई पड़ता है, चाल चलन में दिखाई पड़ता है, चरित्र में दिखाई पड़ता है, आपकी सोच में दिखाई पड़ता है। केवल लब लब कहने से कुछ नहीं होता, लब 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 लब। कितने जो 420 लवर लोग हैं उठ के भागेंगे अब, अरे ये तो सारा पोल खोल देगा। ये आजकल के जो लवर लोग बने हुए हैं, आई लव यू, धतोंगा, माँ को लव कर नहीं पाया, पिता को कर नहीं पाया, संस्कृति को कर नहीं पाया, देश को कर नहीं पाया, भगवान को कर नहीं पाया, दुनिया की छोड़ खुद को शरीर मान करके बंधन में जी रहा है, अपनी आत्मा को प्रेम कर नहीं पाया और निकला है शरीर का भूखा वासनात्मक जीव और कह रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। भगवान ने कहा इस दुनिया में, इस पंडाल में सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर तुम आते हो तो बताओ। 5 दिन से कथा सुनने आ रहे हो, बताओ। भगवान के भागवत के रामचरितमानस के पंडाल में आने के बाद, व्यासपीठ के पास बैठने के बाद सबसे बड़ी सेवा क्या है? नील बटा सन्नाटा है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु। गेन दीजिए, गेन गेन गेन। सेवस्य साधु। और सबसे बड़ी अंतिम बात है, सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। भैया मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, तब आवाज आ रही है, मत समझो कि तुम्हारे साउंड के कारण आ रही है।
पर अब हमारी भी एक सीमा है ना। मैंने अपना खून पूरा झोंक दिया जितना झोंकना था 4-5 दिनों में, अपने रोम रोम से बोल लिया। अब थोड़ी तुम सब भी मदद करो। 2 दिन तो पहले ब्लड ही निकल गए, खून ही निकाल दिया। आपको लगता होगा हम नाराज होते हैं, जरा सोचो। साइंस कहती है, जिसको सबसे ज्यादा कहते हैं कि सीमन, उसमें ब्लड होता है। 1 घंटे बोलने से जितनी आयु कम होती है, विज्ञान अगर कोई बैठा हो तो पूछ लो उससे। प्राणों से जो बोलता है ना, उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। एक एक घरों में शांति, स्वस्ति, आनंद आए, उसके लिए बोल रहे हैं। और ये वो इधर उधर, इसने बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, पर जरा सोचो जो बोलते हैं उनको कैसा लगता होगा। 8 घंटे से तो पहले फिर ठीक किया हूं अपने को कि फिर ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी कम से कम बोलने लायक छोड़ दो, क्योंकि बोलना तो है। तो अगर वक्ता 100% दे रहा हो तो तुम्हें भी 100% देना होगा। जोड़ा तो ऐसे ही जमता है। जोड़ी ऐसी नहीं जमती कि 7 फुट का पति हो, 3.25 फुट की पत्नी मिल जाए। बोले कहाँ गई? बोला यहीं हूँ। बोला अच्छा नीचे है, दिखाई नहीं पड़ी। जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना। वक्ता और श्रोता का जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। और सेवक और संत का भी जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। सेवक जहां यही घोषणा कर दे, मैं निस्वार्थी हूं, निस्वार्थी हूं, निस्वार्थी हूं, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे? वो तो बस समझो फांसी पे ही टंगा हुआ है। इतने निस्वार्थी चेला हो गए हैं हमारे कि हम स्वार्थ ही भूल गए। हम भी भारतवर्ष में अभी सबसे ज्यादा निस्वार्थी शिष्य मेरे ही पास हैं पूरे भारत में। कभी 2 पैर पर नहीं रहते, हमेशा 1 पैर पर रहते हैं। ऐसे तो सबसे बड़ी सेवा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सेवा पांडाल में यही है कि निरंतर जब तक वक्ता कह रहे हैं डूब के, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, डूब के उनकी भगवत कथा को पीना ही पांडाल में आकर भगवान की कथा और भागवत और संत की सबसे बड़ी सेवा है। यह नारियल, रुपया और पैसा कहीं और चढ़ा देना। हाँ, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सारे दान दक्षिणा रुपया सब दे देना। बहुत मंदिर हैं यहां, बहुत जगह लोग सेवा का काम करते हैं, उनको दे दो। हमारा काम चलता है ऐसे ही, हमें बस ये दे दिया करो जब आऊं तो तुम्हारे प्यार में। ठीक ठीक ध्वनि विस्तारक यंत्र दे दिया करो, नथिंग एल्स। किसी चीज की चाहत नहीं है। ये मिले ताकि तुम्हारे कानों में मीरा की तरह झनकती हुई आवाज पहुंचे, तुम्हारे हृदय को नृत्य करा दे भीतर से। बाकी बहुत जगह है देने लेने के, देते रहिए। और तुमको कुछ कम पड़े तो हमारे पास आ जाइयो। हाँ, सबको तो नहीं दे पाऊंगा, बस 100-200 का तो मदद करते ही रहते, तुम्हारा भी कर देंगे। इसलिए अरे मैया ऐसी बदतमीजी मत करो बाहर खड़े होकर के, कम से कम कथा के सामने। ये बदतमीजी है। नागपुर में आया हूं और आप इतनी भक्त घर की महिला हो, भद्र हो, प्रणाम करता हूं। आप जिस तरीके से कथा के बीच में वहां से हा करके हंस रही हो और लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो, सैकड़ों लोगों को, यह आपकी भक्ति है? ऐसा तो कोई नहीं करता दुनिया में। आप मां हो मेरी, मैं प्रणाम करता हूं आपको। बहुत देर से देख रहा हूं आप जिस तरीके से कर रहे हो, ये उचित अनुचित है? ये कौन सा तरीका है कथा श्रवण का? भारतीय सनातन संस्कृति में हिंदू धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति के लिए
हम सब निकले हुए हैं और आप इस प्रकार से हाहा करो। जाओ अफगानिस्तान में करो ऐसे हाहा। कर पाओगी? पाकिस्तान में कर पाओगी? इतना भी ध्यान ज्ञान नहीं। अभी माताओं के ऊपर ही सब कुछ कह रहा हूं कि मां, तुम्हें कैसा बनना है कि ध्रुव आएंगे, कैसा बनना है कि प्रहलाद आएंगे। तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे औलाद ऐसे ही तुम्हारे सामने बीमारी में हा हा करते रहेंगे खड़े होकर के, तो कैसा लगेगा?